नमस्कार। 22 और 23 सितंबर की करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देख लेते हैं। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 इसका 14वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 2 दिवसीय ये सम्मेलन है जिसकी थीम रखी गई है बिल्डिंग स्किल्स एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग फ्यूचर। मुख्य रूप से ये युवाओं को सशक्त बनाने हेतु इस उद्देश्य से इस सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है। अगली खबर है, नई दिल्ली में नदी उत्सव का चौथा संस्करण 22 से 24 सितंबर के बीच आयोजित हो रहा है। तो ये पूछ सकता है नदी उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इकोनॉमिक जो फ्रीली इंडेक्स है जिसको कि कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। 2023 का जो सूचकांक आया है ये 2021 के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें कुल 165 देशों की रैंकिंग जारी की गई है और इस बार की रैंकिंग अति महत्वपूर्ण है, खासकर जो टॉप देश हैं उनकी। इसमें इस बार शीर्ष देश नंबर 1 पर सिंगापुर आया है, नंबर 2 पर हांगकांग है और नंबर 3 पर स्विट्ज़रलैंड है। देखिए, लगभग 1970 से ये सूचकांक शुरू हुआ है और अब तक यानी 53 सालों में हमेशा, अब तक के 53 सालों के इतिहास में हमेशा प्रथम स्थान हांगकांग का आता रहा है इस सूचकांक में। लेकिन पहली बार हांगकांग को दूसरा स्थान मिला है और उसको पीछे छोड़ा है सिंगापुर ने। यानी हांगकांग 53 साल बाद प्रथम स्थान से खिसक गया है। ठीक है, तो इस बार नंबर 1 पर सिंगापुर है, नंबर 2 पर हांगकांग और नंबर 3 पर स्विट्ज़रलैंड है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत को इस सूचकांक में 87वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष 86वां स्थान मिला था। भारत की रैंकिंग दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, यानी दक्षिण एशिया में सबसे अच्छी पोजीशन भारत की है। वहीं अंतिम स्थान वेनेजुएला को दिया गया है। ठीक है, तो ये इंडेक्स इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाति नायक ये उड़ीसा की कृषि वैज्ञानिक हैं। चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इनको नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया है इनको। तो नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023 किसको प्रदान किया गया है? उड़ीसा की कृषि वैज्ञानिक स्वाति नायक को। ठीक है। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि बनने का इनको निमंत्रण दिया गया है। अगर इन्होंने ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो आगामी 26 जनवरी 2024 को जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उस दिन मुख्य अतिथि के रूप में जो बाइडेन हो सकते हैं। ओके, चलिए अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश से 3 अति महत्वपूर्ण खबरें हैं, तीनों को देख लीजिए। सबसे पहली खबर है 29 जून को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये दिवस कर प्रोत्साहन के लिए मनाया जाएगा, व्यापारी कल्याण दिवस, और इस अवसर पर पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। तो याद रखिएगा डेट 29 जून। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से है कि अधिवक्ता संरक्षण विधेयक के लिए 3 सदस्यीय पैनल को घोषित कर दिया गया है सरकार द्वारा और इसके अध्यक्ष बने हैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। ओके, तीसरी खबर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश सचिवालय से संबंधित। उत्तर प्रदेश सचिवालय के काम में जो लेट लतीफ़ी होती थी उस पर सरकार ने कड़ा फैसला लिया है और सचिवालय के काम में तेज़ी लाने के लिए एक सिस्टम लागू किया है, ऑफिसर डेस्क सिस्टम या ऑफिसर डेस्क प्रणाली। ठीक है, तो ये 3 खबरें उत्तर प्रदेश की अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगली खबर है 2027 में भारत सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेज़बानी करेगा। कौन करेगा? भारत। कब होगा? 2027 में। ये दोनों डेट आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।